जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपके शिक्षक भर्ती की गई है, तो उसमें यहाँ पर कंप्यूटर विषय के जो शिक्षक हैं तो उनकी भी योग्यता को लेकर आपके पटना हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। उसके बाद शायद आप लोग को पता होगा कि इस मैटर पे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश भी जो है वो जारी किए गए थे। उसके बाद बहुत सारे जो आपके जिले हैं तो उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं तो उनकी तरफ से इस मैटर पर आपके स्पष्टीकरण भी जो है वो सबमिट कराए गए थे। हालांकि स्पष्टीकरण सबमिट कराने के बाद यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर क्या कार्रवाई हुआ उसका कुछ भी अपडेट नहीं है और संभवतः यहाँ पर पूरा चांस है कि सभी लोग यहाँ पर नौकरी में बने हुए हैं, क्योंकि ऑफिशियली किसी को भी यहाँ पर नौकरी से आपके हटाए जाते तो यहाँ पर किसी न किसी जिले की तरफ से जो आपका लेटर है तो वो यहाँ पर आपका प्राप्त जो है हो जाता। और यहाँ पर आप यहाँ पर कार्यालय आदेश देखेंगे तो बिल्कुल इसी से आपका यहाँ पर मिलता जुलता है। दरअसल यहाँ पर एक जो है कंप्यूटर विषय के जो है वो शिक्षक हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके त्याग पत्र हैं तो वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर अनि भभुआ के हैं तो उनकी तरफ से इस मैटर पर जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी किया गया है। आप सेलेक्ट को लेकर देखेंगे तो ये जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है वो सिलेक्ट थे और अपनी सेवा जो है वो दे रहे थे और कंप्यूटर विषय के जो है वो ये शिक्षक थे और यहाँ पर इनका विद्यालय का नाम जो है वो दिया गया है। और आप यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं अपने पद से यहाँ पर जो त्याग पत्र है तो इनकी तरफ से यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। और कारण को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत और यहाँ पर जो आपका पारिवारिक कारण है तो उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यानी इनका व्यक्तिगत कारण है, इनका यहाँ पर इच्छा है कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो त्याग पत्र है तो वो यहाँ पर जो है हमारी तरफ से जो है वो दिया जाता है। यानी त्याग पत्र हमारी तरफ से जो है वो दिया जाता है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनकी तरफ से इनका जो त्याग पत्र है तो उसके यहाँ पर स्वीकृति यहाँ पर आपका जो है किया जाता है। और आगे यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो पुनः वापसी का जो दावा होगा तो वो यहाँ पर आपके भविष्य में मान्य नहीं होगा। यानी बाद में आपका यहाँ पर इच्छा करे कि नहीं नौकरी यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, नौकरी मिलने का मतलब यहाँ पर भगवान से भेंट करने के बराबर यहाँ पर है, तो बाद में आपका यहाँ पर इच्छा जागृत हो कि नहीं हम यहाँ पर नौकरी करना चाहिए तो बाद में आप यहाँ पर दावा करेंगे तो वो यहाँ पर आपका जो दावा होगा वो यहाँ पर आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी बाद में आपका कितना भी इच्छा करे लेकिन आप यहाँ पर अपना फिर से जो नौकरी होगा यानी पुनः जो ज्वाइनिंग है तो वो आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि आप यहाँ पर पुनः वापसी का जो आपका दावा होगा तो भविष्य में आपका यहाँ पर मान्य जो है वो नहीं होगा। इसी को लेकर हमने बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को कई बार कहा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिले की तरफ से आपके स्पष्टीकरण सबमिट कराए जाते हैं या फिर XYZ बहुत सारे आपके रीजन रहते हैं तो आप यहाँ पर टेंशन में या फिर आपके यहाँ पर इच्छा नहीं होता है, आप यहाँ पर बोलते हैं कि हम त्याग पत्र वगैरह जो है वो देकर घर वगैरह जो है वो चले जाएँ। लेकिन हमने आपको यहाँ बोला कि नहीं आप अपने त्याग पत्र मत दीजिए, भले ही आपको यहाँ पर नौकरी से हटा दिया जाता है तो वो यहाँ पर आपका अलग मैटर होगा। यदि आपको यहाँ पर नौकरी से हटाया जाता है और कोई अन्य रीजन से आपके यहाँ पर बहाली होती है या फिर आपकी जीत हो जाती है तो आपके यहाँ पर पुनः क्या किया जाएगा कि आपको पुनः यहाँ पर नौकरी में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आप यदि अपने स्वयं से इच्छा से आप यदि अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हैं तो पुनः आप यहाँ पर अपनी नौकरी में जो है वो शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इनके तरफ से यहाँ पर त्याग पत्र दिए गए हैं तो यहाँ पर साफ बोला गया कि आप यहाँ पर पुनः भविष्य में आप यहाँ पर दावा करेंगे कि हम यहाँ पर फिर से नौकरी कर लें तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो जो आपका दावा होगा तो वो यहाँ पर आपका मान्य जो है वो नहीं होगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। हालांकि बहुत सारे इस तरीके से जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर अपनी नौकरी से इस्तीफा वगैरह जो है वो दिए हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देख लीजिए कि आप यदि अपने से त्याग पत्र देते हैं तो बाद में फिर से आपकी यदि इच्छा होगी कि हम यहाँ पर पुनः जो है वो नौकरी कर लें तो आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं।